very learned speaker for this workshop, Mrs. Kala Mohan, respected parents, children, members of the staff, dear friends. ये जैसा साल गुजरा है हमने जीवन में सोचा नहीं होगा कि ऐसा साल कभी हमारे जीवन में आएगा, और ये भी प्रार्थना कर रहे होंगे कि ऐसा वक्त दोबारा अपनी जिंदगियों में हमें और हमारे बाद वाली पीढ़ियों को कभी देखने का मौका ना मिले। नहीं तो वरना ये हालात नहीं होते तो ये जो स्टेज आज लगभग साल भर बाद चहक रहा है, महक रहा है, बच्चों की हाजिरी से, पेरेंट्स की हाजिरी से, ये साल भर ऐसा सूना नहीं पड़ा रहता। ये हम सबका अंदर से शक्ति है जो हिंदुस्तानियों को मिली है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद इस महामारी ने वो रंग नहीं दिखाया जो उसने दुनिया के दूसरे देशों में दिखाया है। हम लोग बड़े मेहनत कश लोग हैं। हम लोगों को बहुत साफ हवा रास नहीं आती, धूल के कण हमारे अंदर जाते ही रहते हैं। ठेलों पे जले हुए तेल में तले हुए समोसे और कचौड़ी हम लोग हजम कर जाते हैं। न जाने किस नल से पानी निकाल करके जब तक वो पानी पूरी वाले भैया पानी पूरी हम लोगों को ना खिलाएं तो हम लोगों की जुबान पे टेस्ट आता ही नहीं है। और बहुत अच्छा है ये जिस तरह से हम लोग बड़े हुए हैं, और यही कारण है कि जहां बहुत अलग प्रकार से रहने वाले देश के लोगों को कोविड ने बहुत परेशान किया, हम लोगों ने अपने डिसिप्लिन और अपनी इस इम्यूनिटी के चलते इस महामारी को एक बहुत निचले स्तर से ऊपर नहीं आने दिया। प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी थी, सावधानियां रखना जरूरी थी, हम सब ने बहुत सावधानियां रखी। और यही कारण है कि धीमे धीमे अनलॉक प्रक्रिया से होते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था के बाकी सारे आयाम खुल गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सबसे आखिर में रखा गया है। कॉलेजेस कुछ कुछ खुल गए हैं, स्कूल का एक हिस्सा खुल गया है, बाकी मेजर हिस्सा अभी भी बंद रखने को कहा गया है। देश के और हिस्सों में अब बाकी स्कूल्स खुल रहे हैं, मध्य प्रदेश में शायद अप्रैल से पहले नहीं खुलेंगे। ये पीरियड हम सब के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी, हमारी जहनियत, रहने का तरीका सब बदल गया है। वरना ये मास्क लगा करके हम लोग यहां ना बैठे होते। इतनी दूरी बना करके बहुत लिमिटेड संख्या में पेरेंट्स को इनवाइट करके अलग अलग फेज में हम इनवाइट करेंगे जो बाकी लोगों को नहीं कर पाए। सैनिटाइजर का प्रयोग हम लोग करना सीख गए हैं, रास्ते में आपने देखा, घर से भी करके आते हैं। हम सब तो चलिए उम्र में थोड़े से समझदार हैं, बड़े हैं, हम लोग इन चीजों को जल्द अब्सॉर्ब कर सकते हैं। वो जो छोटा बच्चा है उसके लिए ये समय चुनौतीपूर्ण तो था ही। जब वो स्कूल वापस आए ना तो उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां मुंह उठाए खड़ी होंगी। बच्चों के साथ साथ उन मम्मीज के लिए भी मुंह उठाए खड़ी होंगी जिनको आदत थी पहले साल भर पहले तक कि वो सवेरे 6 बजे टिफिन तैयार रखती थी। अब वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा मम्मीज को भी। बच्चों की लिखने की आदत बहुत कम हो गई है, एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करने की आदत भी छूट गई। मोबाइल फोन देखते देखते, ये लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करते करते
वो बच्चा जब अपने आप को दोबारा क्लासरूम की चार दीवारी के सामने टीचर की पैनी नजरों के नीचे पाएगा, तो वो अपने आप को एक एलियन लैंड, एक नए परिवेश में समझेगा। बहुत सारी चुनौतियां होंगी उस बच्चे के सामने। 44 साल से ये रेड रोज ग्रुप जो है वो बच्चों को सिर्फ समझने की ही कोशिश कर रहा है, क्योंकि बच्चा जैसा आज से 44 साल पहले होता था वैसा इन 44 सालों में नहीं होता। बच्चे की बात छोड़ दीजिए, हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है आज से 10 साल पहले इस शक्ल में नहीं होता था जैसा आज है। जैसे मोबाइल की टेक्नोलॉजी उन्नत होती जा रही है, वैसे आने वाले बच्चों की टेक्नोलॉजी भी उन्नत होती जा रही है। ऊपर से नए परिवेश के बच्चे आते जा रहे हैं, और इसीलिए हम इस किस्म के वर्कशॉप रखते हैं अपने पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए, ताकि वो उन बच्चों को उनके नए वर्जन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उनको इस जीवन के लिए तैयार करें। इसी क्रम में ये वर्कशॉप है, क्योंकि आज जब बच्चा 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 1.25 महीने बाद जब स्कूल खुलेंगे, वो स्कूल आएगा, तो पेरेंट्स उससे 1 साल पहले वाली अपेक्षाएं ना रखें। अपेक्षाएं भी बदलेंगी। आपके बच्चे को मानसिक रूप से वापस रीओपनिंग के लिए कैसे तैयार करना है, उस दिशा में ये वर्कशॉप हमारा पहला कदम है। तो बच्चे के बदले हुए रूप में आपके साथ भी चुनौतियां होंगी, जो आपको वाबस्ता करनी होगी, आपके सामने मुंह उठाए खड़ी होंगी। अगले 45 मिनट एक घंटा जो भी मैडम कलाम उपयुक्त समझेगी, आपसे इस बारे में ही बातें करेंगी। और जब आप यहां से निकलेंगे तो आपके पास बहुत कुछ एक डिफरेंट सोच होगी, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं वो समग्र बच्चों को साथ लेकर के करते हैं। आपके बच्चे के बहुत सारे आयाम आपके सामने घर पर नहीं आ पाते, जिनसे हम रोज रूबरू होते रहे। हम उन आयामों पे भी आपके साथ बात करेंगे, ताकि आपके बच्चे को जो ये 1 साल उसका छूट गया है, वो उसके जीवन में इतना बड़ा गड्ढा ना कर दे कि उसको भरपाई कर पाना मुश्किल हो। हम सब कोशिश करेंगे कि वो गड्ढा हो ही नहीं। हम सब कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा जब स्कूल वापस आए, जब वो वापस रेगुलर स्कूलिंग करने लगे, जब वो वापस क्लासरूम में आने लगे, तो वो बिल्कुल पहले की तरह ही नहीं बल्कि पहले से ज्यादा तरीके से एक नई छलांग उड़ान भरने के लिए तैयार हो। यही इस वर्कशॉप का एकमात्र फोकस है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैडम कलाम मोहन को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया स्टेज पर आए और आप सबके मुखातिब।